दोस्तों, एक नगर का राजा जिसे ईश्वर ने सब कुछ दिया, एक समृद्ध राज्य दिया, सुशील और गुणवती पत्नी, संस्कारी संतान, सब कुछ था उसके पास, पर फिर भी दुखी रहता था। एक बार वो घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां एक कुम्हार भगवान भोले बाबा के मंदिर के बाहर मटकियां बेच रहा था और कुछ मटकियों में पानी भर रखा था और वहीं पर लेटे लेटे हरि भजन गा रहा था। राजा वहां आया, भगवान भोले बाबा के दर्शन किया, कुम्हार के पास जाकर बैठा तो कुम्हार भी उठ बैठा और उसने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा कुम्हार से कुछ प्रभावित हुआ और सोचा कि ये इतनी सी मटकियों को बेचकर क्या कमाता होगा। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर में चलोगे? प्रजापति ने कहा, नगर चलकर क्या करूँगा? राजा ने कहा, वहाँ चलना और वहाँ खूब मटकियाँ बनाना। प्रजापति बोला, फिर उन मटकियों का क्या करूँगा? राजा, अरे क्या करेगा, उन्हें बेचना, खूब पैसा आएगा तुम्हारे पास। प्रजापति, फिर क्या करूँगा उन पैसों का? राजा, अरे पैसों का क्या करेगा, पैसा ही तो सब कुछ है। प्रजापति, अच्छा राजन, अब आप ही मुझे ये बताइए कि उन पैसों से क्या करूँगा? राजा, फिर आराम से भगवान का भजन करना और फिर तुम आनंद में रहना। प्रजापति, हे राजन, क्षमा करना, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ, पूरी ईमानदारी से बताना। काफ़ी सोच विचार किया राजा ने, मानो इस सवाल ने राजा को झकझोर दिया। राजा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय आराम से भगवान का भजन ही तो कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप पूरे आनंद में हो। प्रजापति, हाँ राजन, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आनंद पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राजा, हे प्रजापति, कृपा करके मुझे ये बताएं कि आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? प्रजापति बोला, राजन, बिल्कुल सावधान होकर सुनना और उस पर बहुत गहरा मंथन करना। हाथों को उल्टा कर लीजिए। राजा, वो कैसे? प्रजापति, हे राजन, मांगो मत, देना सीखो, और यदि आपने देना सीख लिया तो समझ लेना आपने आनंद की राह पर कदम रख लिया। स्वार्थ को त्यागो, परमार्थ को चुनो। हे राजन, अधिकांशतः लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कुछ भी उनके पास है वो उसमें सुखी नहीं है, और बस जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में दुखी हैं। अरे भाई, जो है उसमें खुश रहना सीख लो, दुख अपने आप चले जाएंगे, और जो नहीं है क्यों उसके चक्कर में दुखी रहते हो? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मसंतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। जिसके पास संतोष रूपी धन है वही सबसे बड़ा सुखी है, और वही आनंद में है, वही सही मायने में राजा है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, और अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।